हाय गाइस, तो आप लोग की स्पेशल डिमांड पे मैं लेकर आ गई हूँ एक और ट्रैवल वीडियो अपनी अल्बानिया ट्रैवल सीरीज़ में से, जिसमें आपके साथ शेयर करूँगी दिल दहला देने वाले एक्सपीरियंसेस कि कैसे हमने यहाँ पर ये क्लस्ट्रोफोबिक जगहों को एक्सप्लोर करा और लाइफ में पहली बार 2 बच्चों के साथ अकेले ट्रिप करा और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, प्लस एक हॉरिबल स्टोरी इस टनल के बारे में और कैसे अनएक्सपेक्टेड आंधी और तूफान की वजह से हमारा आज का दिन एकदम ही एडवेंचरस बन गया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो आज है हमारा डे 5 अल्बानिया में और हम सरांदे के होटल से कर रहे हैं चेकआउट और इन प्यारे प्यारे लोगों को कर रहे हैं गुड बाय, बिकॉज इनसे हमारी 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई थी। तो आई थिंक अल्बानिया के लोग या तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं या तो बच्चों की वजह से हमारी इस ट्रिप पर बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्शंस हुई हैं, बिकॉज बच्चों की वजह से लोग आके आपसे बात करने लग जाते हैं कि क्यूट बेबी, कितने एज है, क्या नाम है, ये वो, और फिर आप लोगों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और पूरे रास्ते टनल का साइन बना हुआ था और अल्बानियन में कुछ लिखा हुआ था, रेड कलर का क्रॉस बना हुआ था। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि ये कहीं ये टनल आगे से बंद तो नहीं है, और स्पेशली वो टनल मूवी देखने के बाद से तो मुझे टनल में जाने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि उसमें कैसे वो बंदा टनल के अंदर जाता है और वो पूरी टनल कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है ऊपर से पूरा पहाड़, और वो अपनी गाड़ी में अटका रहता है, गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल पाता और टनल से भी बाहर नहीं निकल पाता, पूरा मलबा उसके ऊपर दबा रहता है। इतने दिन तक वो सरवाइव करता है उस टनल के अंदर। सो बेसिकली रोड ट्रिप से डर नहीं लगता साहब, मगर टनल से लगता है। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी और आपको सर्वाइवल वाली मूवीज़ पसंद है तो आप टनल मूवी ज़रूर देखिएगा। और उस टनल के अलावा बाकी सब कुछ रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक ड्राइव थी, पहाड़, नदियाँ, झरने, वादियाँ। और ये रहा हमारा छोटा सा कोजी सा और क्यूट सा होटल। यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स जो हैं वो ऐसे लोगों ने अपने घर में ही बना रखे हैं, लाइक booking.com पे देखने से आपको पता नहीं चलता, बट लोगों के यहाँ पर जो अपने घर हैं 2-3 फ्लोर के, उसमें ऊपर जो 4-5 रूम्स होते हैं उनको वो होटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि सारी फैसिलिटीज़ और सारा कंफर्ट देते हैं वो, लाइक अ प्रॉपर होटल। हालांकि ये काफ़ी खुशी की बात है कि छोटी छोटी फैमिलीज इंडिपेंडेंटली टूरिज्म से अपना बिजनेस चला रहे हैं बिना किसी बड़े कॉरपोरेशंस के इन्वॉल्वमेंट के। तो बहुत ही प्यारा लगा हमें रूम, और मतलब गद्दे, बेडिंग, हर चीज़, टावल, सब कुछ बहुत बेस्ट क्वालिटी के जैसे 5 स्टार होटल्स में होता है, कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट और इसमें एक सिंगल बेड है इस तरफ में और इधर किंग साइज डबल बेड है। तो मतलब बहुत जगह है हम सबके सोने के लिए इजीली। और अल्बानिया में वैसे भी इतने सारे छोटे छोटे शहर हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गांव हैं, तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े होटल चेन्स नहीं मिलेंगी। ये सब छोटे छोटे से बुटीक होटल से मिलेंगे जो फैमिलीज़ के थ्रू रन करे जा रहे हैं। और ये सारे घर जो हैं ये पूरी तरीके से रेनोवेटेड हैं, फुली रेनोवेटेड, तो एकदम ब्रांड न्यू फीलिंग आती है, एकदम सब कुछ इंटीरियर वगैरह सब कुछ बढ़िया। और शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ड्रायर, मतलब सारी फैसिलिटीज़, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। तो मतलब ऑल इन वन कैसे कर ले रहे हैं ये लोग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मसरूर में हैरान थे कि हाउस कीपिंग भी ये खुद ही है, शेफ़ भी खुद ही है, ओनर भी खुद ही है, सब कुछ ये लोग खुद ही कर रहे हैं। बट हैट्स ऑफ है इन लोगों को कि ये लोग इतने प्रोफेशनल तरीके से अपने घरों में होटल्स रन कर रहे हैं बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के, बिना किसी हाउस हेल्प के या प्रोफेशनल स्टाफ के। और ये इन्होंने रूफ टॉप कैफ़े टाइप बना रखा है, मतलब ऐसे टेरिस है, उसी पे बाहर बैठ के आपको ब्रेकफास्ट करना है, कॉफ़ी पीनी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सामने वो जो आपको दूर बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, कल हमें जाना है वहाँ पर स्नो देखने के लिए। और हमें ये जो माउंटेन रीजन में पत्थरों वाले घर होते हैं, पत्थरों वाली वॉल्स, पत्थर वाले ये रास्ते, रोड, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज हमारे लिए एकदम अनयूजुअल होता है ना। हालांकि इसके अपने खुद के काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जैसे इस पर चलना बहुत मुश्किल था और स्ट्रोलर चलाना बहुत मुश्किल था, और ये पूरा ढलान था ये रोड। तो अभी उतरते टाइम तो हम लोगों को इतना फील नहीं हो रहा, बट जब हम आ रहे थे अपने होटल की तरफ तो हमारी गाड़ी ही नहीं चढ़ पा रही थी क्योंकि मैनुअल थी, तो उफ, ब्रेक मारने पे वो सीधा नीचे जा रही थी। इतना डर लग रहा था मसरूर और मुझे। तो फिर हमारे होटल के जो ओनर थे उन्होंने आके हमारी हेल्प करी, बिकॉज हम लोगों को तो ऐसे पहाड़ी इलाकों पे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है ना, तो फिर उन्होंने पार्क करके दी। और अब हम लोग आ गए हैं पास ही के एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए, बिकॉज़ हम लोगों का जो होटल है वो सिटी सेंटर में है, तो सब कुछ आसपास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इतना ढलान वाली उस पर तो गाड़ी चलाने हमारे लिए इतना मुश्किल है, फिर दोबारा कैसे ऊपर लेके जाएंगे, तो हमने बोला वॉक करके ही चलते हैं। और सब जगह पर क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है, बिकॉज अब दिसंबर शुरू हो चुका है और ठंड में गरम गरम कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। और अब हम आ गए हैं इस कैसल में जो हमारे होटल के एकदम सामने ही थी। इसका नाम है जीरो
कास्त्रा है। मसरूर के साथ रह रह के मुझे भी इन सब हिस्ट्री और म्यूज़ियम और कैसल इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट हो गया, वरना पहले आई यूज़ टू हेट ऑल दिस। मुझे इतना बोरिंग लगता था ये सब कुछ देखना और इन सब के बारे में जानना। तो इसका टिकट था 400 लेके, मतलब कि 4 यूरोज़ पर पर्सन। बच्चों की एंट्री फ्री थी और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है। मतलब यहाँ पर कोई भी जगह इतनी महंगी नहीं है। टूरिस्ट एक्टिविटीज़, टूरिस्ट प्लेसेस के टिकट्स जो हैं बहुत ही सस्ते हैं। और ये व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो पूरी सिटी आपको नज़र आएगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और आबादी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। बट आज वेदर काफ़ी ख़राब है बिकॉज इतना ज़्यादा हवा चल रही है, एकदम आंधी तूफान टाइप आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा विंडी है। और क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, जो स्नो रीजन है जहाँ हमें कल जाना है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवाएं तेज़ चल रही हैं। तो बच्चों के लिए हमें बस डर लग रहा है बिकॉज हम लोगों को तो इतनी ठंड नहीं लग रही। वी आर स्टिल कंफर्टेबल इतने वेदर में बिकॉज हम अच्छे से अपने कपड़े वपड़े गर्म पहन कर आए हैं। बस बच्चों की वजह से थोड़ा डर लग रहा है कि बच्चों की कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो एक तो बच्चों के लिए वो चैलेंज है और दूसरा ये यहाँ पर स्ट्रॉलर चलाना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए तो बढ़िया वेदर है बिकॉज हमें तो यही एक्सपीरियंस करना था, कड़कड़ाती ठंड जो हमें दुबई में नहीं मिल पाती। तो हम तो वेदर एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा आपको ये फ़ोटो में नज़र आ रहा है, तो ये पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ होता है जब इनका यहाँ पर फोक फेस्टिवल होता है हर साल। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाइब होती है, बढ़िया सीन होता है, ऐसा खाली नहीं होता जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है मेरे पीछे। तो उस टाइम पर ये जगह बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आती है। तो हम लोग मास्क के लिए स्ट्रॉलर लेकर आए थे, मगर स्ट्रॉलर में मीज़ू बैठ गई बिकॉज मीज़ू को नींद आ रही थी। और मास्क को हमने फिर गोदी में ले लिया बिकॉज मास्क स्ट्रॉलर में बैठ ही नहीं रहा था बिकॉज स्ट्रॉलर के ऊपर पूरा हमने कवर ले रखा है जिससे कि स्नो या विंड या बारिश हर चीज़ से बच्चा बचा रहे। बट गोद में उसको बहुत हवा लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो मुझे उसको लेकर भागना पड़ा बिकॉज वैसे भी यहाँ के लोग इतने केयरिंग है कि सब लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं आप अंदर चले जाओ, इतना छोटा बच्चा है बिकॉज मास्क 1 साल का भी नहीं हुआ था। तो फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं छोटे बच्चे के साथ मत करो, उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, अभी तो ये बहुत छोटा है। तो फिर इसलिए मैं अंदर जाके बैठ गई कासल में। और फिर मसरून ने अकेले ये पूरा एक्सप्लोर करा, उसकी हिस्ट्री सब कुछ जाना, पढ़ा, घूमा। और इस टाइम पर मुझे अपने बचपन के किस्से याद आ रहे थे कि जब हम मम्मी डैडी के साथ जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में किसी भी हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पे बर्फ़ में मैं और मेरी बहन इतना खेलते थे तो हमारे हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते, एकदम ठंडे बर्फ़। तो डैडी वहाँ पर सिर्फ चाय और मैगी मिलती है इंडिया में, तो गरम गरम चाय लेके हमारे पैरों पे हाथों पे डालते थे और हमें फील भी नहीं होता था, खौलती हुई चाय ले लेके, ताकि हमारे हाथ पैर नॉर्मल हो सकें। और यहाँ थोड़ी गर्माहट थी तो मास प्रैम में सो गया। तो फिर मैं और मिज़ैन गए बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। मसरूर को हमने बिठा दिया मास के पास, तो अब हम दोनों घूम रहे हैं, हमारी बारी है। तो पेरेंटिंग के यही कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो हम दोनों ने एक एक करके टूर किया, एक बंदा मास को लेके बैठता और दूसरा बंदा घूम कर आता। तो फैमिली होते हुए भी मसरूर को सोलो ट्रैवलर की तरह घूमना पड़ा। मेरे साथ तो फिर भी कंपनी के लिए मिज़ैन थी, क्योंकि मिज़ैन हमेशा मेरे साथ ही रहती है कि नहीं मुझे मम्मा के साथ जाना है, मम्मा के साथ। तो मसरूर को अकेले ही जाना पड़ता है। तो आई थिंक मदर होने की ये एडवांटेज होती है कि यू विल ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बच्चे हमेशा माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन फादर। एटलीस्ट हमारे केस में तो दोनों ही बच्चे मम्मा मम्मा करते हैं, डैडा डैडा बहुत कम करते हैं। बिकॉज मे बी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैं हमेशा उनके साथ होती हूँ 24/7। और मसरूर ऑफिस चले जाते हैं तो इसलिए उनकी मेरे साथ बॉन्डिंग और अटैचमेंट ज़्यादा है। और हम बच्चों को बिजी करके थोड़ा थोड़ा ऐसा टाइम ढूंढते हैं कि हम अपना कपल मोमेंट इंजॉय कर सकें। और हम लोग लंच करने के लिए कोई बढ़िया जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ हैं, तो हमने काफ़ी जगहों का मेन्यू चेक करा। बट मसरूर बिना रिव्यूज़ पढ़े कहीं पर भी जाते नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो जब तक मसरूर डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पर बैठना है, कहाँ खाना खाना है, तब तक मैं और मिज़ैन यहाँ पर थोड़ा गर्मी ले रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर इस गली में जितने कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर ऐसे आग जल रही है, तो बहुत गर्माहट फील हो रही है, तो मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ घूम रही हैं फॉर सम रीज़न। और हर गली कूचे में क्रिसमस की डेकोरेशन आप देख सकते हैं, क्रिसमस की लाइटिंग लग रही हैं, ट्रीज़ लग रहे हैं, तो काम चालू है। तो मज़ा आ रहा है ये सब भी देख के कि लोग कैसे इतनी ठंड में भी बाहर अपना क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो फाइनली हमें एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया। हम लोग वॉशरूम जाने के लिए एक्चुअली नीचे आए थे, तो फिर ये देखा तो भाई मसरून ने कहा कि अंदर ही बैठें क्या इंडोर, बिकॉज बाहर इतनी ठंड है। बट अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें किसी ने सज़ा दी और काल कोठरी में जैसे बंद नहीं कर देते थे पुराने ज़माने में राजा महाराजा,
कि उस टाइप से भाई ये कोई जेल हो या ऐसे कोठरी टाइप हमें बंद कर दिया। इतना सफोकेशन हो रही थी मुझे, और वैसे ही मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे सफोकेशन से फील हो रही थी कि नहीं भाई मैं तो नहीं यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा बैठ सकती। मतलब वॉशरूम यूज़ करने तक के लिए ठीक है, तो फिर इसलिए हम लोग ऊपर आ गए कि नहीं बाहर ही बैठते हैं। और बाहर इतना अच्छा आग जल रही है और इतने लोग हैं और क्रिसमस की पूरी वाइब है, तो बढ़िया इतना अच्छा माहौल है बाहर, तो हम क्यों अंदर नीचे काल कोठरी में बैठेंगे अकेले। सो लंच एक्चुअली हमने एक दूसरी जगह पर करा था, और यहाँ पर हम आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए, बिकॉज उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और उसका खाना भी बहुत अमेजिंग था। तो उस टाइम पर हम शूट नहीं कर पाए बिकॉज बहुत भूख लगी थी। तो अब यहाँ पर हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, और कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ आ रही थी, आई कैन नॉट टेल यू। माज यहाँ पर सो रहा है और उसके सर के पास आके बैठी हुई थी कि भाई मुझे इतना डर लग रहा था कि उसको नेल वेल ना मार दें, तो मैंने उसको गोदी में उठा लिया कि क्यों ये बिल्लियाँ उसके पास मंडराए जा रही हैं। माज उठ गया है तो हमने बोला उसको कुछ खिला दें। हालांकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रात हो गई है, बट अभी 5 ही बजे हैं, बिकॉज दिसंबर है और ठंड के दिन है, तो दिन छोटे होते हैं, तो अंधेरा यहाँ जल्दी हो जाता है, सनसेट हो गया है, बट अभी कोई रात नहीं हुई है, 5 साढ़े 5 ही बजे हैं। और हमें यहाँ से सोवेनियर्स लेने थे और थोड़ी शॉपिंग करनी थी, बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें ही नहीं मिल रही। मतलब फालतू के सब खिलौने मिल रहे हैं जो हमारे बचपन में मेले में नहीं मिलते थे मम्मी डैडी हमें लेके जाते थे वैसे। और सिर्फ फ्रिज मैग्नेट्स है सोवेनियर के नाम पे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें लगे कि वाह हम ये लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं। जैसे बाकी कंट्रीज़ में हमें इतनी चीज़ें पसंद आती हैं कि हम सोचते हैं काश हमारे पास बैगेज अलाउंस ज़्यादा होता तो हम ये भी ले चलते वो भी ले चलते। या तो अभी ऑफ सीज़न है तो इतनी शॉप्स खुली नहीं है, लोगों ने इतना सामान रख नहीं रखा। बस मिज़ैन के लिए एक टॉय ले रहे हैं कि मिज़ैन और माज उससे खेल सकें। और ये बहुत ही काइंड और स्वीट लेडी हमारे होटल की ओनर और शेफ़ हैं, जिन्होंने हमें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और बहुत ही अच्छे से हम लोगों का ख्याल रखा। और अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, बट आगे का दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।